बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पूरे सीरीज ऑफ चैप्टर्स के साथ मूव कर रहे हैं, तो आज आपके सामने जो वीडियो हम लेके आए हैं दैट इज बेसिकली केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने आपको नोट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से हमें हमेशा चैप्टर की शुरुआत करनी चाहिए, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बाय मेकिंग अ लेआउट। तो सबसे पहले हम चैप्टर का लेआउट बनाएंगे, उसके बाद उसमें से कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये चैप्टर का लेआउट है। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का लेआउट यहाँ आपके सामने प्रिपेयर्ड है। तो अगर हम चैप्टर को डिवाइड करें तो पूरे चैप्टर को हम 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है क्या हमारा मिक्सचर, दूसरा सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। अब यहाँ पे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन दोनों टाइप के मिक्सचर्स के हम एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। होमोजेनियस का ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस का सस्पेंशन एंड कोलाइडर। ये है क्या, इसको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स पे। तो इन मिक्सचर्स को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 मेथड्स हैं आपके सामने। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को भी हमें डिस्कस करना है। लेआउट मतलब हमने आपको पहले बताया था कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब उस लेआउट में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हम इस चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन व्हाट इज अ कंपाउंड एंड व्हाट इज अ अलॉय। अगर कंपाउंड और अलॉय के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दें, तो कंपाउंड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो जाएं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, जिससे कि एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। मिक्सचर और कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है दैट मिक्सचर कैन नॉट बी, मिक्सचर से किसी भी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, वेयर एज कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस का, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड अलॉय इज व्हाट, alloy is basically a mixture in which metals are combined. कंपाउंड में metals, non-metals दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट alloy में सिर्फ और सिर्फ metals का कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्स रेशियो में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेआउट। इसे आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इस पूरे चैप्टर को वेरियस वीडियोस में भी डिवाइड किया है, क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर को आपको एक वीडियो में पढ़ाने चलेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और इतना पेशेंस आई डोंट थिंक सो आपके पास होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज के वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो होगा हमारा बेसिकली व्हाट इज अ मिक्सचर एंड व्हाट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ये होगा हमारा वीडियो नंबर 1। सबसे पहले हमने बात क्या की, किसके बारे में, लेआउट के बारे में। दूसरा हमारा वीडियो नंबर 1 होगा ट्रू सॉल्यूशन और मिक्सचर होता क्या है। वीडियो नंबर 2 में हम बढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलाइडल और सेपरेशन के 4 टॉपिक्स पे। दैट मीन्स ये सब वीडियो नंबर 2 के तरफ हम देखेंगे। वीडियो नंबर 2 में दैट मीन्स कि 4 सेपरेशन के मेथड्स और उसके साथ साथ हेट्रोजेनियस मिक्सचर के ये दोनों, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलाइडल। वीडियो नंबर 3 में हम फिर से आएंगे सेपरेशन के बाकी के 4 पॉइंट्स पे, यानी कि क्रोमैटोग्राफी, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये होगा पार्ट हमारा वीडियो नंबर 3 का।
और उसके साथ साथ इन तीनों के साथ साथ ये तीनों टॉपिक्स भी, सी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कंपाउंड और ओला, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, तो इन 4 के साथ हम इनको भी कवर अप कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे आपके वीडियो नंबर 3 में, और वीडियो नंबर 3 में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो नंबर 4 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए थे, बिल्कुल वैसे ही इस वीडियो में भी चैप्टर एंड होने के बाद आपके पास पहुंचेंगे 50 क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और कुछ आप खुद सॉल्व करोगे। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि इन केस अगर आपको उन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके और आप मुझे वो प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। दैट इज माय गारंटी कि आपको आंसर जरूर मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप मेरे देखेंगे तो उनमें भी बच्चों ने जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या वो आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस से रिलेटेड हो, उन सारे बच्चों को उनका आंसर मिला है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप जिस मैटर को यूज कर रहे हो या जो आपके सामने मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो अगर प्योर नहीं है, प्योर था तो हमने देख लिया था क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर प्योर नहीं है तब वो क्या होगा, देन इट वुड बी अ मिक्सचर, देन इट वुड बी अ मिक्सचर। सो व्हाट इज अ मिक्सचर? अगर आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाती है दैट व्हाट इज अ मिक्सचर, तो आप क्या कहोगे, दैट अ मिक्सचर is a combination of 2 or more elements। ठीक है, तो डेफिनेशन हम साथ में लिखते हुए भी चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a mixture is a combination of 2 or more elements in any ratio, मतलब कोई पर्टिकुलर उसका रेशियो नहीं होता, दैट 1:1 के रेशियो में हो या 1:2 या 1:3, एनी रेशियो, कोई पर्टिकुलर उसका रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में हो सकता है, सो दैट इट्स components have the same properties as that of the elements। इसका मतलब समझ रहे हैं, दैट किसी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो जो एलिमेंट्स थे बिल्कुल वही उनकी प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, कोई भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ठीक है, ओके, तो मिक्सचर को हम 2 टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि आपने लेआउट में ऑलरेडी देख लिया था, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर and next is heterogeneous mixture। now इन दोनों मिक्सचर्स में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या होता है, तो होमोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर्स is a type of mixture in which when you mix the element together they cannot be easily separated by any physical method। तो किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से लाइक विनोइंग, सीविंग, हैंड पिकिंग, इन सब मेथड की हेल्प से आप मिक्सचर के कंपोनेंट को जब अलग अलग ना कर सको, देन दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजेनस मिक्सचर। ओके, लेकिन
अगर हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को विनोइंग से, मैग्नेटिक सेपरेशन से या हैंड पिकिंग से या सीविंग से अलग कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देन दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इन दोनों के आइए डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर की बात करें, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन in which the mixture particles cannot be separated easily by physical method. That means physical method के थ्रू जब हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, फिजिकल मेथड आप जानते हो, अभी हमने बताया विनोइंग, सीविंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, इन सब मेथड के थ्रू जब आप पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट ना कर सको, देन दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका पूरा हमें टॉपिक ही उठाना है। व्हाट इज द टॉपिक? एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा ट्रू सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन? अभी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक ही है ट्रू सोल्यूशन। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर की भी हम डेफिनेशन डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन इन विच द मिक्सचर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट की जो आप सिंपली लिख सकते हो, कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड एंड no new compound or no new formation or product is formed, then such kind of mixture is known as a heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture में भी हम लोगों को दो एग्जाम्पल कंसिडर करना है। लेआउट में आपने देखा ही था, पहला है कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा है सस्पेंशन। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं क्या, इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रू सोल्यूशन क्या है, इसको आइए हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रू सोल्यूशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टॉपिक, मेन यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ ट्रू सोल्यूशन? तो ट्रू सोल्यूशन की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ट्रू सोल्यूशन अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं तो देखिए आइए होता क्या है डेफिनेशन। सो होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज ये एग्जांपल है किसका? होमोजेनियस का। सो होमोजेनियस मिक्सचर which contains both or you can say especially more than two or more than two components. So homogeneous mixture which contains two or more than two elements combined together. ओके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक साथ हम कंबाइन कर लें और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लें। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या था कि उसके कंपोनेंट्स को हम पार्टिकल बाय पार्टिकल डिफरेंशिएट इजीली ना कर सकें किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू, तब हम उसे क्या कहते हैं? देन वी कॉल इट अ ट्रू सोल्यूशन। अब बात करते हैं अगर इसके कंपोनेंट्स की, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी ट्रू सोल्यूशन को बनाने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत है। फर्स्ट इज अ सोल्यूट, नेक्स्ट इज अ सॉल्वेंट। दोनों को मिला के बनाया क्या जाता है? सॉल्यूशन। दोनों को मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करके दिखा सकते थे, बट ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली इमेजिन भी कर सकते हो। सो बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है उस एक्सपेरिमेंट्स को शो करने का। आपने खुद भी बहुत बार किया होगा, लेमिनेट बनाते वक्त या सॉल्ट सोल्यूशन बनाते वक्त, सॉल्ट लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। नाउ सॉल्ट इज व्हाट? सॉल्ट इज द सोल्यूट हियर एंड वाटर इज द सॉल्वेंट हियर। उससे जो कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ सोल्यूशन।
अगर उस सोल्यूशन को आप ध्यान से देखो तो उसकी कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सल्यूट यानी कि वो सब्सटेंस जो कि लेस क्वांटिटी में हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेसर इन क्वांटिटी एंड लोअर ग्रेटर इन क्वांटिटी, सॉरी, लेसर के बाद यहाँ पे सॉल्वेंट है तो ये हो जाएगा ग्रेटर इन क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर हमने अभी बात की थी सॉल्ट सोल्यूशन की, तो वहां पे सॉल्ट वॉज द सोल्यूट एंड वाटर वॉज द सोल्यूशन। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं दैट द सॉलिड पार्टिकल इज द सोल्यूट एंड द लिक्विड पार्टिकल इज द सॉल्वेंट। कुछ हद तक सही है बट नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज अगर हम वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व करें, अल्कोहल इज अ लिक्विड बट हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सो उस केस में अल्कोहल प्लस वाटर, दैट मीन्स अल्कोहल इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सो किसी भी सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के साथ हम डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद उसके पार्टिकल्स डिफरेंशिएट होके ना दिखें, देन दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज बेसिकली नोन एज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस को अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे कि आपने मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं और भी क्या चीजें हैं इसमें। अगर हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर करा सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्ट सोल्यूशन हमने देखा कि इसको एक छोटे से टेबल के फॉर्म में आपको इजी करने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज द सोल्यूट हियर वी हैव टू सी and what is the solvent here we have to see. Okay, so salt solution की बात करते हैं। solution का short form है SOLN, SOLN, ये है solution का short form। तो यहाँ पे solute क्या है? the solute is the salt whereas the solvent is the water, ठीक है। बात करते हैं अगर sugar solution की, तो शुगर सोल्यूशन में द शुगर इज द सोल्यूट whereas सॉल्वेंट यहां भी क्या है? सॉल्वेंट इज द वाटर। अगर हम फॉर एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं, हमने अल्कोहल की बात की अभी, अल्कोहल का सोल्यूशन अगर है अल्कोहल सोल्यूशन, तो यहां पे भी अल्कोहल इज द सोल्यूट। इसीलिए हमने आपको स्टूडेंट्स सॉलिड और लिक्विड के सेंस में नहीं बताया। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर सॉलिड और लिक्विड के सेंस में बताते हैं, बट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही हो, लिक्विड भी हो सकता है। सो अल्कोहल और अल्कोहल के साथ हमने क्या कंसिडर कर लिया? वाटर, ठीक है। और भी बहुत टाइप के सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल वैक्स एंड एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन? जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट जो थोड़ा सा हल्का स्पिरिट जैसा होता है, सो नेल पेंट रिमूवर में अगर हम वैक्स डिसॉल्व कर देते हैं तो वैक्स का सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे वैक्स इज द सोल्यूट एंड योर एसीटोन इज द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें देख सकते हो। अब सॉल्यूशंस को हम किस फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, आइए उसके तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसके अकॉर्डिंग हम एक सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सॉल्यूशन का ही, ट्रू सॉल्यूशन का ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, और ट्रू सॉल्यूशन किसके अंडर आता है? होमोजेनियस मिक्सचर के अंडर में आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, अब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो पार्टिकल्स सर्कुलर इन नेचर होते हैं।
तो सर्कुलर होंगे तो उसमें रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें होंगी जो चीजें एक सर्कल में प्रेजेंट होती हैं। तो डायमीटर की अगर बात करें तो इसका डायमीटर बहुत ज्यादा कम है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम है इसका डायमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि मीटर का भी 1/9 पोर्शन, बहुत छोटा पोर्शन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा पोर्शन। फिर क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे हैं तो डायरेक्टली हम इनको आइस से, नेकेड आई मींस डायरेक्ट आइस को यूज करके विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और स्पेक्टिकल्स हम इसको देख नहीं सकते। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर किया या शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया, अब उस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स यानी कि सॉलिड को अलग करना, लिक्विड को अलग करना, ये अगर आप सोचो कि आप फिल्टर पेपर की हेल्प से कर सकते हो तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नो पाथ ऑफ लाइट सीन। देखिए, जैसे सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, ग्लास के एक बीकर में हमने उस सोल्यूशन को रखा और उसके थ्रू हम लेजर से लेजर लाइट को पास करा रहे हैं। लेजर लाइट को हमने उसमें पास कराया तो लेजर लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो बिल्कुल भी उसमें दिखाई नहीं देता कि कैसे जो सोल्यूशन है उसमें से अगर लाइट को हम पास करने की कोशिश करें तो लाइट बिल्कुल भी अपना रास्ता उसमें से शो नहीं करता। सो टिंडल इफेक्ट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग हो, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंटली शो होता है आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस में एज वेल एज सस्पेंशंस में, बट यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होता। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे ट्रू सॉल्यूशंस की, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के तरफ। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग तो बेसिकली सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आइए देखते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन को बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड solution. Next is saturated solution. And the third one is supersaturated solution. Now, ये तीनों टाइप्स को किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया गया है, इसे ही हमें बेसिकली देखना है। तो इन तीनों को जिस कैटेगरी या क्राइटेरिया हम कह सकते हैं बेसिकली उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया गया है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप जानते हो दैट सोल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। सोल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है दैट इज बेसिकली नोन एज सॉल्युबिलिटी। Okay, so the amount of solute which dissolves in 1 liter of solvent, the amount of solute which dissolves in 1 liter of solvent is known as what? It is known as solubility. Okay, अब कितना क्वांटिटी किसमें डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि सॉलिड इज देयर, सॉलिड है वहां पे, उसको आपने फॉर एग्जांपल हमने 1 बिग जग ऑफ वाटर लिया है या हमने कह सकते हो आप 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें अगर हम 4 या 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट ऐड कर ले तो ये इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, इजिली उसमें घुल जाएगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? नाउ सी, हर लिक्विड की अपनी एक पॉइंट होती है, अपनी एक लिमिट होती है जितना सोल्यूट वो खुद में डिसॉल्व कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पानी है,
कैपेसिटी है 10 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर की, सॉरी, या 10 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट की, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन अगर उस सैचुरेशन पॉइंट, उस मैक्सिमम कैपेसिटी से कम आप सॉल्यूट उसमें ऐड कर रहे हो, देन दैट वुड बी नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जितना उसका सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि जितना ज्यादा वो खुद में डिसॉल्व कर सकता है, उस अमाउंट से कम अगर आप उसमें डिसॉल्व करते हो, देन दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जितनी उसकी सैचुरेशन पॉइंट है, अगर उतना आप डिसॉल्व करते हो, देन दैट वुड बी नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड फाइनली आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जितनी उसकी सैचुरेशन पॉइंट है, उससे ज्यादा अगर हम डिसॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा हम डिसॉल्व कैसे करेंगे, तो वहां पे एक छोटी सी हमें ट्रिक अपनानी पड़ती है। एंड दैट ट्रिक इज कि वहां पे आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज वन सिंगल ग्लास ऑफ वाटर और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी खुद के अंदर डिसॉल्व करने की है 5 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट। मतलब वो खुद के अंदर मैक्सिमम 5 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। आपने 3 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट ऐड किया उस वाटर में। नाउ अब उसकी कंडीशन क्या होगी, दैट वुड बी अ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि आप उसमें 5, जितनी उसकी सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतना अगर आप उसमें ऐड करते हो, दैट वुड बी द सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब 5 की कैपेसिटी है, 5 आपने उसमें ऐड कर दिया। लास्ट इज सुपर सैचुरेटेड। आपने क्या किया कि आप उसमें और ज्यादा सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा, जब शुगर सिरप बनाते हैं, रसगुल्ले के लिए जब चाशनी बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड करते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं कि वाटर को हम बॉईल करना शुरू करते हैं। बॉईल करने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हम उसमें शुगर या सॉल्ट या जो भी सॉल्यूट है, उसको ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। सो तीनों में आपको मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मींस when the solute is added in lesser quantity as compared to the saturation point। मतलब सॉल्वेंट की जो सैचुरेशन पॉइंट है, उससे कम क्वांटिटी में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, then that type of solution is known as unsaturated solution। Next is saturated solution। It is the solution in which we are adding the solute exactly to the level of its saturation point। जितना सैचुरेशन पॉइंट है, उतने लेवल तक हम उसमें सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। द थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड। इसमें क्या करना है, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सीड्स द सैचुरेशन पॉइंट। एंड हाउ विल यू एक्सीड दैट, बाय इंक्रीजिंग द temperature। then that kind of solution is known as a super saturated solution। तो जैसे कि यहाँ पे हमने शुगर या सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल वैसे ही शुगर या सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके आप भी इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को अपने एग्जाम में इन केस अगर आता है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी ये पूरी लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ब्लैक टर्न कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी चीजें जो भी हमारे चैनल पे आती हैं वो सारी चीजें आपको मिले। अगर आपने हमारा चैनल अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही वीडियो नहीं होती, बहुत टाइप की करियर काउंसलिंग, कुछ टाइप के एंटरटेनमेंट वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे आए और आप उसको देखो तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर सको इस वीडियो के साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।